सो हाय, मोमेंट्स देख लेते हैं. व्हाट इज मोमेंट्स? ठीक है. सो अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, लेट्स से म्यू मैं डिफाइन करता हूँ, राइट? सो एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या क्या ले सकता है, करेक्ट? सो ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, या बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, ठीक है, अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, जो भी रैंडम वेरिएबल ले रहा है एक्स, अगर मैं उसको स्क्वायर करूं या क्यूब करूं या 4 टाइम्स करूं, राइट? सो मेरे को कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, राइट? सो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को मैं म्यू बोलूं, सो दिस इज माई फर्स्ट मोमेंट. दिस इज माई फर्स्ट मोमेंट. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, सो लेट्स से मैंने एक नया रैंडम वेरिएबल बनाया, मान लो के, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ एक्स स्क्वायर से. ठीक है. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के इज नथिंग बट योर सेकंड मोमेंट. ठीक है. विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. Expected value of x cube will be your third moment. Expected value of 4 will be your fourth moment. Okay, which is m1 m2 m3 m4. ठीक है. ये तो बस ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है. और वही ये अनसेंटर्ड है. अनसेंटर्ड मतलब कि जो भी वैल्यूज है उसमें से मैंने मीन को सब्सट्रैक्ट नहीं किया. ठीक है. सो अगर मैं मीन को सब्सट्रैक्ट कर दूं, ठीक है. सो अगर मैंने हर एक एक्स वैल्यू से मैंने मीन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, म्यू को सब्सट्रैक्ट कर दिया, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू विल बी जीरो, बेसिकली कि हर एक रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यू ले सकता है उन सारी वैल्यू से मैंने मीन को सब्सट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. सो लेट्स से A1 A2 A3 अप टिल AN तक सबसे मैंने मीन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, मीन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, मीन को सब्सट्रैक्ट कर दिया, मीन को अब इन सबका एडिशन और मीन निकालोगे, सो दिस इज नथिंग बट A1 प्लस A2 अप टिल AN बाई N माइनस टाइम्स N ऑफ म्यू अपॉन N. ठीक है. एंड दिस इटसेल्फ इज म्यू. सो म्यू माइनस म्यू इज जीरो. ओके. सो सारी वैल्यूज में से आपने मीन को माइनस कर दिया, बेसिकली अब जो भी आपके पास डेटा है दैट इज जीरो मीन, दैट इज जीरो मीन. ठीक है. सेकेंड मोमेंट जो कि सेंटर्ड हो, दैट इज डिफाइंड एज हर एक एक्स वैल्यू में से आप म्यू म्यू को माइनस कर दो एंड उसका एक्सपेक्टेशन एंड उसका एक्सपेक्टेशन एंड उसका एक्सपेक्टेशन. तो ये कहीं कहीं देखा है क्या? कहीं 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 देखा हुआ लग रहा है, सुना सुना? सो दिस इज नथिंग बट योर वेरियंस इटसेल्फ. ठीक है. सो जो सेकेंड मोमेंट होता है, the centered second moment is nothing but your variance. Third moment is this, and fourth moment is this. ठीक है. So mean is defined as expectation of x. Variance is defined as centered m2, centered second moment, which is nothing but expectation of x minus mu का whole square, which is sigma square. Okay. Skewness. ठीक है. स्क्यूनेस कुछ चीज है, आगे देखेंगे पक्का. तो स्क्यूनेस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल क्यूब. एंड दिस एंटायर एक्सपेक्टेशन को जब आप डिवाइड कर दोगे सिग्मा क्यूब से, ठीक है, सिग्मा क्यूब से. सो सिग्मा स्क्वायर इज योर वेरिएंस, सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड सिग्मा क्यूब का कुछ ऐसा कुछ नाम नहीं है. सो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब. ठीक है. सो द अनसेंटर्ड मोमेंट, थर्ड मोमेंट बाय क्यूब ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट योर स्क्यूनेस. कर्टोसिस भी एक मेजर है. ठीक है. कर्टोसिस भी एक मेजर है. ठीक है. स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ सिमेट्रिसिटी. ठीक है. सो जहां पे भी मेरा मीन लाई करेगा, सो मीन के राइट साइड या लेफ्ट साइड कितना डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो ये सिमेट्रिसिटी या असिमेट्रिसिटी का मेजर है. ठीक है. एंड कर्टोसिस आपका मेजर है टेल्डनेस का. ठीक है. देखेंगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लॉट्स में बहुत अच्छी से देखेंगे. एंड दैट इज डिफाइंड बाय योर योर सेंटर्ड एक्सपेक्टेशन फोर्थ मोमेंट बाय बाय वेरिएंस का स्क्वायर बोलो या स्टैंडर्ड डेविएशन का फोर्थ पावर बोल लो, जो भी है. ठीक है. सो दिस गिव्स यू डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड कितना है, दिस गिव्स यू डिस्ट्रीब्यूशन का असिमेट्री कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन में असिमेट्री कितना है, एंड दिस गिव यू डिस्ट्रीब्यूशन का टेल्डनेस कितना है. ठीक है. यू विल सी सम डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक दिस. ठीक है. सो ये जितना भी टेल बन रहा है, टेल, ठीक है, पूंछ, डिस्ट्रीब्यूशन की पूंछ. ठीक है. सो ये टेल का रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुलनेस है. ठीक है. देर आर स्टडीज जो कि सिर्फ और सिर्फ टेलनेस
ये जो भी जैसे भी नेचुरल फिनोमिना में जितने भी टेल्डनेस वाले डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, उनमें देयर आर एंटायर स्टडीज जो कि ये सिर्फ इस चीज पर रिसर्च करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो टेलनेस बिहेवियर है, इस चीज को गैदर किया जाए, इस चीज को देखा जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको इसका नेचर पता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एट हैंड के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस ऐसा फंक्शन कि जो फर्स्ट फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, इन सारे मोमेंट्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। सो एम एक्स ऑफ टी इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई ऑफ ई रेस टू पावर टी टाइम्स एक्स, ई रेस टू पावर। सो ये कह रहा है moment of random variable x, moment of random variable x is defined as expectation of e raised to power t times random variable x, ठीक है। सो लेट्स से आपको अगर फर्स्ट मोमेंट निकालना है, सो फर्स्ट मोमेंट इज नथिंग बट, फर्स्ट मोमेंट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x, फर्स्ट मोमेंट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x which which can be written as, which can be written as, अब t की जगह 1 पुट कर दो, which can be written as expectation of e raised to power x, ठीक है। x is your, x is your random variable, ठीक है। सो x जो जो भी रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकता है वो सारी वैल्यूज को बेसिकली एक्सपोनेंशियल ले लो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लो। एंड सो लेट्स से x1, x2, x3, x4 अप टिल xn, ये सारी वैल्यूज x ले सकता है, ये सारी वैल्यू x ले सकता है, ठीक है। सो अब e रेस टू पावर x1 निकालो, e रेस टू पावर x2 निकालो, e रेस टू पावर x3 निकालो, सो ऑन अप टिल e रेस टू पावर xn निकालो, ठीक है। अब ये जो भी पॉइंट्स है इनका जो भी एक्सपेक्टेशन होगा, that is nothing but your first moment, that is nothing but your first moment, okay, that is nothing but your first moment, ठीक है। second moment expectation of x square which can be written as mx of 2 which is nothing but expectation of e raised to power 2x, third moment can be written as this, ठीक है। so for any random variable x, for any random variable x, so moment mx of t can be written as um, so this expectation of ex, expectation of ex, ठीक है। so can be written as summation of e raised to power tx into px of x or integral of e raised to power tx into fx dx, ठीक है। if x is continuous और discrete, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट मोमेंट निकालना है तो t की वैल्यू क्या रखो, t की वैल्यू 1 रखो, t की वैल्यू 1 रखने पे दिस इज e टाइम्स x, दिस इज आल्सो e टाइम्स x, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। क्यों निकाल रहे हैं थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स एंड मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम क्यों निकाल रहे हैं, और आगे भी देखेंगे कि क्यों निकालना महत्वपूर्ण है, और ठीक है। सो मोमेंट्स प्रोवाइड अ वे ऑफ टू स्पेसिफाई अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मोमेंट्स प्रोवाइड अ वे टू स्पेसिफाई अ डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स से देयर इज समथिंग नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेंगे, ठीक है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका अगर मेरे को सिर्फ मीन पता है और सिग्मा पता है तो मेरे को उस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ पता है, ठीक है। सो दीज आर सम, बहुत जगह पे इनको पैरामीटर्स बोला जाता है। सो लेट्स से अगर मेरे को मीन पता है और सिग्मा पता है ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे को पूरा एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन पता है। सिमिलरली अगर मेरे को M4, M2, M3, M4, M5 अगर ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो मेरे को पता है कि भाई इट विल गिव मी मोर आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि अगर आपको पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई दिखने में गोरा है, ठीक है, भूरी सी आंखें हैं या फिर नीली सी आंखें हैं, ठीक है, और जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, हाइट क्या है, ठीक है, वेट कितना है उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब कैरेक्टरिस्टिक्स मैं पर्सन के बारे में बताऊंगा आपको तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन बनेगा कि भाई वो इंसान दिखने में कैसा होगा। सिमिलरली अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जितनी चीज़ें पता होंगी, भले ही मेरे को एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होंगी कि भाई मैं कुछ सोच सकता हूँ उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो इट विल गिव मी अ परसेप्शन कि भाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कैसा हो सकता है, समझ रहे हो। सो या सो विल गिव मी मोर आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर मेरे को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है सो मैं आसानी से nth मोमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है, आसानी से nth मोमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है तो nth मोमेंट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x रेज टू पावर n, ठीक है, और विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर nx, ठीक है। सो अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन, अगर मेरे को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है, अगर मेरे को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है तो मैं आसानी से nth मोमेंट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है।
सो मैं ये भी बता सकता हूँ कि भाई अब मेरे पास जो भी दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं वो सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है। सो अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी भी दो रैंडम वेरिएबल के लिए सेम है, ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी भी दो रैंडम वेरिएबल के लिए सेम है, इसका मतलब वो दोनों रैंडम वेरिएबल सेम है, इसका मतलब कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग वो दोनों रैंडम वेरिएबल्स हैं वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन ही सेम है, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंस, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट एन आइडिया कि डिस्ट्रीब्यूशन का हाउ हैव इट्स टेल्स आर, ठीक है। उसका जो भी M4 है, M4 इज कर्टोसिस, तो उसका कर्टोसिस है वो कितना है क्या है, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग एक्सेस कर्टोसिस, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। कुछ मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर दिया, पढ़ लेना, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड MGF ऑफ फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हाउ टू फाइंड MGF फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी PMF या PDF होगा। सो एक्स का जो भी डोमेन है उसको ध्यान से समझो, एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, एक्स कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग डोमेन या रेंज जो भी है यार, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ये ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेशो और TX एंड फिर उसको सॉल्व करके गेट योर MT, ठीक है, देख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज दिस, लेट्स से is this this is Poisson distribution, हम आराम से देखेंगे क्या होता है ये, ठीक है। so probability of x equal to x is some this distribution, so m of t can be written as expectation of a raised to power tx, ठीक है, a raised to power tx, and this is nothing but summation over probability, summation of x into probability of x, ठीक है। अब x क्या क्या है, x is nothing but this, ठीक है। so e into t raised to power k times this probability mass function and k is 0 to infinity, ठीक है, k is 0 to infinity, so this um, okay now अब e raised to power minus lambda बाहर आ जाएगा and this can be written as this, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में जस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ई रेस टू पावर एक्स को हम एक सीरीज एक्सपेंशन फॉर्म में, टेलर सीरीज मेरे को ये बताती है कि ई रेस टू पावर एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू पावर 3/3 फैक्टोरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, इन्फिनाइट। सो expect e raised to power x can be written as infinite sum of these terms and this is nothing but 1, ठीक है। so सेम चीज, सो ये चीज क्या लिखी हुई है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट यहाँ पे जो भी है दिस इज, लेट्स से दिस इज एक्स एक्स, ठीक है, तो ये वही चीज लिखी हुई है एक्स रेस टू पावर k बाई k फैक्टोरियल, सो दिस इज नथिंग बट ई रेस टू पावर, देख लेते हैं यार आराम से, ठीक है। ई रेस टू पावर एक्स होता है ई रेस टू पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू पावर 2/2 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टिल, ठीक है। सो एंड दिस इज नथिंग बट 1 1, ठीक है। नाउ नाउ ठीक है, वहां पे है मेरे पास ई रेस टू पावर k टाइम्स लैम्डा, e raised to power t times lambda upon k by k factorial summation of k is equal to 0 to infinity, ठीक है। अब इसको मान लो x, इसको मान लो x, इसको पूरे को मान लिया x, तो दिस इज नथिंग बट एक्स के बाई के फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट ई रेस टू पावर एक्स, अब x क्या था आपका, x था ई रेस टू पावर टी इंटू लैम्डा विच इज नथिंग बट, ई को ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स एक्स ऑफ ई रेस टू पावर टी इंटू लैम्डा, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। या तो ई की पावर में लिखो या एक्स ऑफ ई रेस टू पावर टी इंटू लैम्डा लिखो, सो दीज आर सेम एंड ये ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा मेरे पास बाहर आया हुआ था, ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ MGF देख लेते हैं। इफ टू रैंडम वेरिएबल हैव सेम मोमेंट जनरेटिव फंक्शन देन बोथ हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, बता दिया था। डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रोवाइड्स मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रोवाइड्स मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव मिलेगा। सो दीज आर, जब टी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओगे, सो दीज आर नॉट मोमेंट्स बट MGF फॉर kth मोमेंट, MGF फॉर kth मोमेंट मिलेगा, ठीक है। सो टी की वैल्यू, जैसे इसमें टी की वैल्यू 1 रखें, दैट इज एक्स ऑफ lambda times e raised to power 1 - 1, so this is moment generating function for m1, these are not moments and इसको डिफरेंशिएट करोगे तब आपको मोमेंट्स में मिलेगा, ठीक है। सो फॉर अ वैलिड MGF
अगर टी की वैल्यू जीरो डालते हो तो एम एक्स ऑफ जीरो शुड बी वन, ठीक है। इफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन आर इंडिपेंडेंट events or random variables are corresponding to independent events or independent random variables, and let's say y is defined as x1 plus x2 up till xn, so then my of t, my of t, my of t can be defined as mx1 of t times mx2 of t times so and so forth, so it can be written as this, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे मिलेगा मेरे को, विच इज m1, m1 कैसे मिलेगा, m1 ऐसे मिलेगा कि भाई m1 ऐसे मिलेगा कि जो भी आपका एम एक्स ऑफ टी आया है उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, एंड एट टी इक्वल टू जीरो, एंड एट टी इक्वल टू जीरो यू गेट एम डैश एक्स ऑफ जीरो, ओके, एम डैश एक्स ऑफ जीरो। expectation of x square is nothing but differentiate it twice and then put t equal to 0 to get your expectation of x square, ठीक है। similarly this, okay, now uh, so yeah, अब ये चीज ऐसी क्यों आ रही है, ठीक है। एम टी ऑफ एम एक्स ऑफ टी हम लोग ने क्या डिफाइन किया था, एम एक्स ऑफ टी हम लोग ने डिफाइन किया था एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स टी, करेक्ट, ये डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि ये क्यों आ रहा है। सो ये टेलर सीरीज अभी देखा था, टेलर सीरीज से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एक्स को अगर मैंने टी एक्स से रिप्लेस कर दिया इसमें, सो यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। एंड अब दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लो, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, सो ऑन। सो दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन ले लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ वन कॉन्स्टेंट विल बी वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, टी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा विच इज, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, अब इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एक्स, सो टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ऑन, राइट। नाउ इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, सो एल एच एस विल बी डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ e is for dx, differentiation of 1 will be 0, with respect to t डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो this will be treated as constant, t का डिफरेंशिएशन will be 1, ठीक है। अगेन ई एक्स स्क्वायर विल बी कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन विल बी टू टी बाई टू फैक्टोरियल, सो ऑन, टी रेज पावर एन बाई एन फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन विल बी दिस इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन, ठीक है। अब इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करो, इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको दूसरे बार भी डिफरेंशिएट करो, इसको दूसरे बार भी डिफरेंशिएट करो और उसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड हेंस इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई एम एक्स ऑफ टी निकालो विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स टी, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करो वन बार, दो बार, तीन बार, जो भी nth मोमेंट के लिए n बार डिफरेंशिएट करो, एंड एट t इक्वल टू जीरो इट विल गिव यू द nth मोमेंट, ओके। ओके, क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों ना, अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन ही निकालना है तो क्यों ना मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूँ, क्यों ना मैं इसी फॉर्मूले से निकाल लूँ, ठीक है। मैं क्यों एम एक्स ऑफ टी निकाल के फिर इसको एन टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं। सो लेट्स से एक मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, डिफाइन है इस तरीके से, ठीक है, डिफाइन है इस तरीके से। नाउ एम जी एफ एक्स ऑफ टी क्या डिफाइन होगा, ऐसे, ठीक है। एम जी एफ ऑफ एक्स ऑफ टी डिफाइन कैसे होगा, ऐसे, एंड इसको आप ऐसे लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर टी एक्स टाइम्स योर एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भी आएगा, ठीक है। एंड जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा विच इज दिस लैम्डा माइनस टी, ठीक है। अब इसको जो भी आपने ये निकाला एम जी एफ ऑफ टी को जो भी आपने निकाला, ठीक है, दैट इज लैम्डा माइनस टी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब निकालना है, मतलब थर्ड मोमेंट निकालना है। सो बेसिकली इसको तीन बार डिफरेंशिएट करके टी इज इक्वल टू जीरो डाल दो, सो दैट इज योर थर्ड मोमेंट। सो क्या ये निकालना आसान है कि ये निकालना आसान है, ठीक है। सो ठीक है, तो यही आसान है, इसलिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन काफ़ी सरल है काफ़ी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ओके, कूल है। सो या सो अभी तक देख लेते हैं दोबारा से, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे देखा था एक्स कैन टेक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, एक्स कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस तरीके से कुछ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरीके से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के केस में एक पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी पूछना बेकार बात है, हमेशा एक रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी पूछने में मजा आएगा, इट इज़ अ मीनिंगफुल। एंड यहाँ पे एक एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी कोई ना कोई
प्रोबेबिलिटी का मास मौजूद होगा तो आप एक पॉइंट के लिए भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हो, ठीक है, और रेंज भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों के लिए देख लिया था हम लोगों ने, कैसे निकालना है वो भी देख लिया था, क्या होता है वो भी देख लिया था। अब दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी देख लिया हम लोगों ने, वेरिएंस ऑफ एक्स भी देख लिया, स्क्यूनेस भी देख लिया और कर्टोसिस भी देख लिया। स्क्यूनेस इज नथिंग बट your centered third moment by cube of standard deviation. Kurtosis is nothing but your fourth centered moment by variance का square या फिर standard deviation का fourth. So yeah, see you.